जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, श्री सीताराम, जय हनुमान, जय भारत, जय हिंद। हमारे देश और सुजाति के सनातन धर्मावलंबियों, धर्माचार्यों, धर्मगुरु, आचार्यगण, कथावाचकों, कथावाचिकाओं, आप सबों से मैं प्रमोद झा मुजफ्फरपुर बिहार से आदरपूर्वक नमन करता हूं और इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं कि चित्रलेखा जी, श्री मुरारी बापू, चिन्मयानंद जी, देवकी नंदन ठाकुर जी, हेमलता जी अथवा कोई भी जितने धर्म प्रचारक इस सनातन धर्म के हैं, उनके प्रवचन के अंतर्गत कुछ ऐसे शब्द कभी कभी आ गई हैं इस पर सनातन धर्मावलंबी ही आपत्ति जताते हैं, उनसे माफी मांगने को कहते हैं। इसी विषय पर मेरा आज का वीडियो है और आप लोग इसको देखें, पसंद आए तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि चित्रलेखा जी और मुरारी बापू जी तथाकथित जितने भी धर्मावलंबी हैं, कथावाचक हैं, कथावाचिकाएं हैं, मैं अक्सर उन्हें देखा करता हूं। साथ साथ अपने मानस में उतारने का प्रयास करता हूं और जितना क्षण जिंदगी का कभी मिल जाता है अध्ययन करके भी देखता हूं और प्रमाण जुटाने का प्रयास करता हूं। मेरा कहना है कि चित्रलेखा जी की नमाज वाले शब्द पर जिन लोगों ने आपत्ति जताई है, कभी कभी मुरारी बापू जी के बारे में भी गलत सलत अनाप शनाप टिप्पणी किए जाते हैं सनातन धर्मावलंबियों के द्वारा, सुनने को मिलता है। हेमलता जी के प्रवचन में भी किसी कथावाचक पर व्यंग्यवाणी हमें सुनने को मिला। एक कथावाचक दूसरे कथावाचक पर भी टोंट कसते हैं।
मैं आप लोगों से पूछने का साहस और गलती कर रहा हूं कि आपके वाणी और कर्मों के कारण सनातन पर धब्बा लगता नजर आ रहा है, क्योंकि मैं भी सनातनी हूं, किंतु पाखंडी नहीं। आखिर सनातन को अब कितने शाखाओं में बांटेंगे आप लोग? सनातन तो एक ब्रह्मांड है जिसे कोई समझा नहीं, और नहीं समझा कारण है भाषा संस्कृत, जिसे आप देववाणी कहते हैं। तथाकथित लोग जो धर्म प्रचारक हैं, धर्म सुधारक हैं, क्षेत्रों में जाकर के और वहां के क्षेत्रीय भाषाओं में, लौकिक व्यवहारों में श्रोताओं को, दर्शकों को समझाने का प्रयास करते हैं, जिस पर आप लोग आपत्ति जताते हैं, कीचड़ उछालते हैं। अगर आप ये कहें कि जिसे मैं शाखा समझ रहा हूं वह सनातन का संतान है, तो फिर एक कहावत चरितार्थ होती है कि गैल जवानी फिर न लौटे। अगर आप लोग एक सनातन धर्मावलंबी दूसरे धर्म और सनातन धर्मावलंबियों पर कीचड़ उछालते रहे, फिर सनातन कहां जाएगा इसका अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन सनातन को जाने नहीं देंगे हम लोग, इसलिए कि सनातन साधारण चीज नहीं, ये एक ब्रह्मांड है जिसे लोगों ने, वैज्ञानिकों ने प्रूफ किया है। कई प्रवक्ताओं ने ऐसा माना है, हम भी मानते नहीं जानते हैं, इस बात को जानिए। आगे इस पर अधिक बहस मैं नहीं करना चाहूंगा। चित्रलेखा जी का धर्म प्रचार हो या किन्हीं के द्वारा किया गया प्रचार हो, प्रचार तो क्षेत्रीय सूझबूझ और भाषा के अनुसार ही होनी चाहिए, नहीं तो भैंस के आगे बीन बजाने जैसी बात हो जाती है। यहां अपना सभी ग्रंथ बताते हैं कर्मकांडी लोग भी जहां क्षेत्र में जाते हैं उस क्षेत्र में कुछ विधि ऐसी होती है जो लौकिक व्यवहार का सहारा लेना पड़ता है। आखिर वेद का प्रचार विशेष न होने का क्या कारण है? एकमात्र आप जैसे रूढ़िवादी विचारधारा है, और संस्कृत की वेदवाणी इसको सिमट कर रख दिया, जिसे लोग न तो पढ़ सके, न समझ सके, न उस पर आचरण कर सके। अगर ऐसी बात है तो धर्म प्रचारकों पर अगर लांछना ही लगाना है, आप संस्कृत में क्यों नहीं लगाए? ऐसे कोई भी प्रवक्ता नहीं आज तक निकले जिनका लांछना जैसी वाणी अगर फेसबुक पर मिला हो तो वो संस्कृत या देववाणी में मिला। चित्रलेखा जी अजान नमाज शब्द कहे, मुरारी बापू अल्लाहू जैसे शब्द निकाल दिए, देवकी बाबू गॉड कहते हैं। आप इनका अर्थ नहीं जानते हैं तो अर्थ को समझने का प्रयास कीजिए, और एक भाषा पर एक कुएं के मेढक की तरह सिमट कर मत रहिए।
और सिर्फ भारतीय संस्कृति और सनातन संस्कृति के आधार पर किसी पर लांछना लगा देना। स्वामी विवेकानंद सनातन धर्मावलंबी ही थे, जिन्होंने एक शून्य पर 3 दिन का भाषण अमेरिका में दिया था। उनका 3 दिन का पूंजी मेरे पास है और 3 दिन का अपना 6 दिन तो कम से कम मैं बोल सकता हूं। अगर परीक्षा लेनी हो तो कभी बुलाइए या मेरे पास आ जाइए। मैं अपनी महानता प्रकट करना नहीं चाहूंगा, लेकिन कीचड़ उछालना अगर आप लोग शुरू करेंगे तो मैं भी आपत्ति जताने का अधिकार रखता हूं, क्योंकि मैं भी सनातनी हूं। रामचरितमानस को हिंदी में या अवधी में लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? वाल्मीकि जी की रामायण संस्कृत में उसका प्रचार प्रसार अधिक नहीं हो सका, वेद का प्रचार प्रसार अधिक नहीं हो सका। जितने भी देववाणी संस्कृत में लिखे गए ग्रंथ हैं उनका प्रचार प्रसार अधिक नहीं हो सका है, किंतु रामचरितमानस इतना प्रचलित आखिर क्यों हुआ? जरूरत है कि धर्म का प्रचार प्रसार जहां के श्रोता और दर्शक जिस भाषा को अच्छी तरह जानते हैं, जिस प्रकार से वो समझते हैं, उसी भाषा में ही समझाया जाए, अच्छा लगता है। नहीं तो वह वाचनालय ही नीरस हो जाता है, वह पंडाल बिल्कुल दर्शक लोग नींद से भरे पड़े होते हैं। कहने का अर्थ यह है, आज आप मुरारी बापू के प्रवचन, चिन्मय आनंद बापू के प्रवचन, चित्रलेखा जी के प्रवचन, कभी देवकी नंदन जी के प्रवचनों पर, कभी हेमलता जी के प्रवचनों पर उन्हें माफी मांगने को कहेंगे, उनका बहिष्कार करेंगे। आखिर ये क्यों नहीं सोचा माफी देगा कौन? माफी देने वाला भी तो चाहिए। इस पर आपने नहीं सोचा कि आपसे गलती नहीं होती? क्या ये देवनागरी लिपि, ये सारे धर्म ग्रंथ, व्याकरण की रचना आप ही लोगों ने की है? आप सभी धर्म गुरु धर्माचार्यों से मेरा निवेदन है कि प्रवचन प्रवचन होता है, अगर कुवचन होता तो संसद भवन की तरह श्रोता कुर्सी और पत्थर बरसाना शुरू कर दिए होते। श्रोता बेवकूफ नहीं है, श्रोता को एतराज नहीं तो फिर आपका कटाक्ष करना निंदनीय है। मेरा ये कहना है और अगर आपको नमाज जैसे शब्द पर एतराज है तो हिंदी किस भाषा का शब्द है, यह पहले मालूम करिए, जानिए। हिंदी फारसी शब्दकोश का शब्द है और हिंदी बोलने वाले हिंदू कहलाते हैं, और हिंदू का अर्थ होता है दोगला। इसको पहले जानिए। यह भी इतिहासकार ही बतलाते हैं। और सिंधु घाटी के निकट जो लोग आकर के बसे, उस सिंधुस्तान को हिंदुस्तान बताया गया, यह भी इतिहासकार ही बतलाते हैं। खैर,
अपने भारत में जांच चलता रहता है, इतिहासकार लोगों का भी इतिहास चलता रहता है। इतिहास ये बदलाता है, मैं नहीं। और यही जब बाद में अधिक प्रचलित हुआ हिंदी, फिर सबके द्वारा बोला जाने लगा। उर्दू भी अपने यहां का उत्पादित भाषा है। कुरान जो कि इस्लामिक ग्रंथ है, वो कोई उर्दू में नहीं लिखा गया है। उर्दू अपने यहां का उत्पादित भाषा है, जिसे लश्करों अर्थात योद्धाओं के लिए सांकेतिक तौर पर उपयोग किया जाता था। जो सैनिक हुआ करते थे, सैनिकों के लिए वह भाषा इस्तेमाल किया जाता था, ताकि दूसरे कोई उनकी भाषा को न समझ सके। और आप कभी भाषा पर भी सवाल खड़ा करेंगे और रामायण उर्दू में लिखने वाले का बहिष्कार करो, लिखने वाला आकर के माफी मांगे, यह सब तो बेवकूफों जैसी बात लगता है। तुलसीदास जी ने रामायण में एक चौपाई लिखी, घुर घुरात है आरों पाए, चकित बिलोकत कान उठाए। घुर घुरात है आरों पाए, चकित बिलोकत कान उठाए। घुर घुरात यानी घूमते हुए, है का अर्थ यहां पर सुअर लिया गया है। महात्माओं, इस पर इस्लाम वाले अगर आपत्ति करें कि तुलसीदास जी ने ऐसा क्यों लिखा, क्या आप अपने रामचरितमानस से इस चौपाई को हटा देंगे? इस पर उनको आपत्ति नहीं हुई, क्योंकि है शब्द का अर्थ सुअर होता है। मेरे समझ से आप सबों को किसी भी लौकिक सूझबूझ के माध्यम से जो लोग प्रवचन देते हैं, कथा कहते हैं, उसमें कुछ भाव प्रेमी नृत्य करते हैं, भाव प्रेमी भाव में आकर नाचते हैं, कथावाचक भाव में ही वो अपने बस में नहीं होते। उस व्यासपीठ पर व्यासपीठ की मर्यादा होती है, और उनकी जो वाणी का जुबान होता है वो व्यास जी की वाणी होती है, सुखदेव जी की वाणी होती है, शिव की भाषा होती है। ऐसा मान करके प्रवचन कहना चाहिए, और आप कहते भी हैं। नहीं तो ये 7 दिन 9 दिन का जो कथा वाचन होता है, क्या इतनी बातें आप एक साथ बोल सकते हैं? अपने दिमाग से उसको लिख सकते हैं कि क्या लिखा जाए? लिखने वाले ने तो लिख दिया, बोलने वाले भी बोल दिया। अब कहने का अर्थ है, सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि अजान और नमाज को सही तौर पर समझने की जरूरत है। हम जिस शब्द को लेकर के आपत्ति करते हैं, अजान और नमाज ही नहीं, हमारे देश का जो संविधान है, अगर कहीं राष्ट्रगान होता है, जनगणमन हो, वंदे मातरम हो, इतना ही नहीं, स्कूल में प्रार्थना होती है, और इतना ही नहीं, कर्मकांड में भी ऐसा प्रावधान दिया गया है, आरती होने के समय सभी लोग खड़े हो जाते हैं। अगर बगल में सड़क है, रोड है, उनसे भी निवेदन किया जाता है कि वे लोग भी खड़े रहें, स्थिर हो जाएं, आरती करें, स्तुति करें। ये चीज प्रत्येक धर्म में ऐसा दर्शाया गया है। अगर चित्रलेखा जी ने ऐसा अपने मुंह से निकाल दिया, इसको गलती के श्रेणी में नहीं लेना चाहिए। सही तौर पर समझने की जरूरत है। अजान का अर्थ है ए जान,
यानी मार्गदर्शक अपने फॉलोअर्स से कह रहे हैं, ए जान लो। क्या जानो? अब सवेरा होने वाला है। सवेरा में क्या करना चाहिए, ये चीज उसके माध्यम से बतलाया जाता है। कौन सी स्तुति होनी चाहिए। दोपहर होने वाला है, क्या करना है, खुरपी कुदाल उठाना है, अपने कर्म में लग जाना है, या जिस कर्म में लगे हुए हैं ये बतलाई जाती है मार्गदर्शन में। शाम हुआ, रात हुआ, सोने का वक्त हुआ, इस समय पांचों वक्त ए जान के माध्यम से फॉलोअर्स को कहा जाता है नमाज। नाम का अर्थ आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। आज का मतलब आज। अब इसको आप ये मत कहें कि आप शब्द को तोड़ मरोड़ कर इसको कह रहे हैं। बात ऐसी नहीं है, ये सच्चाई जानिए। नमाज मतलब आज नमन करिए, विनती करिए ईश्वर से। नमाज का अर्थ यही है। ये चीज को जानने की जरूरत है कि नमाज अदा किया जाता है, प्रार्थना भी की जाती है। प्रार्थना करने के लिए, स्तुति करने के लिए, ईश्वर से आग्रह करने के लिए मस्जिदों में जाकर, मंदिरों में जाकर, ऐसा कर्म को करने के लिए अगर अपने फॉलोअर्स को, अपने श्रोता को, अपने दर्शक को कहा गया, ये कौन सी बड़ी बात हो गई। आप सभी तिल का तार बनाते हुए कंधे पर पहाड़ उठा लिए, चित्रलेखा का बहिष्कार करें, चित्रलेखा आकर माफी मांगे। आखिर माफी देगा कौन? किससे माफी मांगे? श्रोता से? श्रोता तो कीचड़ नहीं उठाना। आप लोगों के तथा कथित बातों पर और भी जो भी लुच्चे लफंगे हैं, कुछ गंदे शब्द मोबाइल पर, फेसबुक पर डाले। कहने का अर्थ है कि यहां मात्र जिसे आप लोकप्रियता ग्रहण करना कहते हैं, कि लोकप्रियता ग्रहण करने के लिए वे लोग ऐसा इस्तेमाल करते हैं, भजन करना, डांस करवाना, उर्दू बोलना, अल्लाह बोलना, गॉड बोलना। ये सब सारी बात नहीं है। और अगर है भी तो कौन सी बुरी बात है? आप लोकप्रियता ग्रहण करना नहीं चाहते? धर्म सुधारकों और प्रचारकों का काम भी तो यही है। किसी भाषा, लौकिक व्यवहार, क्षेत्रीय सूझबूझ, कर्णप्रिय मधुर वाणी और भजनों के माध्यम से उपमा दे करके, प्रमाण दे करके, एग्जाम्पल दे करके ईश्वर के अस्तित्व को बतलाना कि ईश्वर है और तुम ये मानो, उनसे स्तुति करो। और इन लोगों ने भी वही किया जो इन्हें करना चाहिए। इसमें कहीं से कोई दो राय की बात नहीं होनी चाहिए। और आप लोग अपनी दुकानदारी मंद पड़ते देख करके एक दूसरे पर कीचड़ उछालना शुरू करते हैं और कहते हैं कि चित्रलेखा जी की दुकानदारी। ये सब गलत बात है। दुकानदारी वाली बात तो हो गई कि हाँ, ये यादव जी का दही खट्टा है और मेरा दही मीठा है, तो आपका दही मीठा हो गया और अन्य प्रवक्ताओं का दही खट्टा हो गया। कितनी ओछी बात है, ये समझने की बात है। और इसी पर अपने दुकानदारी को मंदा देखते हुए आप लोग साजिश पर साजिश किए जा रहे हैं। माफी मांगे, बहिष्कार करो। ये क्या होता है? माफी और बहिष्कार सनातन सिखलाता है क्या? और
और फेसबुक पर लुच्चे लफंगों के द्वारा गंदे शब्द उगलवा रहे हैं, अगर आप उनकी गलती कहते हैं तो आखिर ये जान लीजिए कि आप भी माफ करने के योग्य नहीं हैं। महात्माओं, आप सब महान हैं, सनातन के कर्णधार हैं, और आपकी महानता किसी के ऊपर कटाक्ष करने में और किसी को बहिष्कार करने में नहीं है। दुकानदारी सभी करते हैं, सभी लोकप्रियता ग्रहण करना चाहते हैं और अपने अपने प्रोडक्ट को सभी अच्छे बताते हैं, लेकिन यहां प्रोडक्ट की बात नहीं है। सभी जानते हैं, आप भी मैं भी, कलयुग है, सोच समझकर कदम उठाइए। मैंने थोड़े शब्दों में बहुत बात कह डाली है, किसी बात का प्रमाण अगर चाहिए तो मेरे नंबर पर कॉल करिए, मैं आकर प्रमाण दूंगा। सनातन क्या है और मुसलमान क्या है? मुसलमान भी इसी सनातन का निकला हुआ हिस्सा है। मुसलमान ही नहीं, जितने भी आज पंथ हैं, मार्ग हैं, सब सनातन के हिस्से हैं। सबका ईस्वी सन निर्धारित है, सबके लिखने वाले हुए। मैं भी कहता हूं और आप भी यही कहते हैं। फिर गलत करने वाले मनुष्य पर अगर कीचड़ उछाला जाए, फॉलोअर्स पर अगर कीचड़ उछाला जाए, राक्षसों पर कीचड़ उछाला जाए, नन्हे बच्चों को गलत कहा जाए, तो एक बात होती है, लेकिन आपस में झोंटा झोटी करना ये अच्छी बात नहीं है। और आप लोग कुएं की मेढक की तरह बिल्कुल अपने देश में सिमट कर रहना क्यों चाहते हैं? अयंग निज परो वेति गणना लघु चेत साम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम, कहते हैं ना। फिर भारत में ही सनातन के लिए लड़ाई। स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। अगर सब जगह विद्वानों की पूजा होती है तो इसका कारण यही है कि वहां के रीति रिवाज, लौकिक परंपरा, भाषा, परिवेश, सूझबूझ के अनुसार जो लोग अपने प्रवचन को रखने में पारंगत होते हैं, उनकी लोकप्रियता अधिक बढ़ती है। आप उसमें अगर पारंगत नहीं हैं धर्मावलंबियों, तो फिर अपने कमजोरी को मत छिपाइए, अध्ययन कीजिए, जरूरत है अध्ययन करने की। कुछ दिन पहले, ये 4-5 दिन पहले, उत्तर प्रदेश की एक बच्ची जिसका नाम मरियम है, 12-14 वर्ष की बच्ची है, जिसके मां की मैके गुजरात है और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रपति के द्वारा वह नन्ही सी बच्ची, जो कि गीता के परीक्षा में, कंपटीशन में सफल हुई है, जो कि एक इस्लाम धर्म की अनुयायी है, उस बच्ची को आप क्या करेंगे? देश से निकाला करेंगे क्या कि वह गीता क्यों पढ़ लिया? और मोदी जी 4 धर्म ग्रंथ उसको गिफ्ट किए हैं।
गुरु ग्रंथ साहब, भागवत गीता, पुराण और बौद्धिक शब्दकोश। आपने वीडियो नहीं देखा? अभी भी समय है, सुधर जाइए। एक दूसरे पर कीचड़ मत उछालिए, नहीं तो सनातन धर्म संकट में हो जाएगा। हालांकि होने नहीं देंगे, यह असंभव है। सनातन जब तक ब्रह्मांड है सनातन रहेगा, आप भी जानते हैं। धर्म सुधारक, धर्म प्रचारक दुनिया से चले जाएंगे। मुझे आपसे यही विनती है कि आप लोग एक दूसरे पर कीचड़ मत उछालिए। जय भारत, जय हिंद, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय हनुमान, हर हर महादेव, जय हो। सभी लोग विचारवान बनिए, हमारी यही आशा और उम्मीद है। और ज्यादती में कुछ दो शब्द निकल गए होंगे गलत, उसको क्षमा करें। जय श्री राम।